गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट कम्स फ्रॉम द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। टॉपिक इज द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। दोस्तों, हमें पता है कि रशिया में 1917 आते आते कैपिटल जो थी पेट्रोग्राड, कंडीशंस थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। पेट्रोग्राड को अगर हम देखते भी थे तो हमको वहां पर एक बाइफर्केशन अलग ही दिखता था। सोशल बेसिस कह लो या सोसाइशल बाइफर्केशन कह लो, ये सोसाइशल बाइफर्केशन बहुत क्लियरली दिखता था। हुआ ये था कि सिटी का लेआउट इस तरीके से प्रिपेयर किया गया था कि जो रिवर नेवा है, रिवर नेवा अगर एक तरफ से फ्लो कर रही है, सपोजिंगली दिस इज रिवर नेवा फ्लोइंग, तो सिटी के एक तरफ वर्कर क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे। ये वर्कर क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज लोकेटेड थे। रिवर के दूसरी तरफ फैशनेबल एरियाज, ऑल पॉश बिल्डिंग्स एंड ऑल लाइक पार्लियामेंट्स, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, ये सब जगह थी। और इनफैक्ट यहाँ पे वो भी जगह थी जहाँ पे डूमा सेटल होता था। तो आपको एक सिटी के अंदर ही सोशल डिफरेंसेस बहुत ही एविडेंट होके दिख जाते थे। फरवरी 1917 में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, फूड शॉर्टेज जब हुआ था तो वो सबसे ज्यादा वर्कर्स एरिया में फील किया गया। इस एरिया में लोग परेशान हो चुके थे, लाइक देयर वाज नो फूड एंड ऑल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि देयर वर फाइट्स एंड ऑल गोइंग ऑन फॉर फूड। विंटर भी बहुत स्ट्रांग पड़ा था, एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट और स्नोफॉल हुआ था दोस्तों उस टाइम। इट वाज हेवी स्नोफॉल। अब इस वक्त जब जार ने डिसाइड करा कि हम अब डूमा को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस ने ऑपोजिशन शुरू कर दिया था। ये क्या बात हो रही है? अगर हम बात करें तो 22 फरवरी को एक लुकआउट ऑर्डर प्लेस किया गया था एक फैक्ट्री पे जो कि राइट बैंक में थी। और वो लुकआउट ऑर्डर था कि दे वर सर्चिंग फॉर सम सोशलिस्ट जो कि जार की अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी वगैरह कर सकते हैं। अगले दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने एक सिंपैथी के हिसाब से उस लॉकआउट के लिए फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। नहीं चल रही है, लोगों के वर्कर्स की क्या लाइफ हो रही है, नोबडी नोज दैट नाउ। 50 वर्कर्स ऑफ 50 फैक्ट्रीज वेंट अहेड एंड सिंपैथाइजिंग वे में इन लोगों ने एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करी, हड़ताल, कि आपने वो एक फैक्ट्री बंद क्यों करवा दी, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का क्या होगा एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में विमेन काम करती थी एंड दे ऑल्सो लेड दिस स्ट्राइक। इसको कहते हैं हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दैट्स 22 ऑफ फरवरी। प्लीज रिमेंबर, छोटा सा पॉइंट है बट बहुत वैलिड है। डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले वर्कर्स अपने फैक्ट्री क्वार्टर्स वगैरह यहां से क्रॉस करके सिटी कैपिटल की तरफ आते हैं और कैपिटल था नेवस्की प्रोस्पेक्ट, दैट वाज द एरिया। दोस्तों, इस स्टेज तक कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी इस रेवोल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। इट वाज जस्ट अ मूवमेंट गोइंग अहेड एंड लेड बाय वर्कर्स, सो इट वाज नॉट ऑफिशियल एट दैट टाइम। इट वाजंट बैक्ड अप बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब जैसे जैसे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इन जगहों को लोगों ने सराउंड करना शुरू करा, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज करा क्योंकि सारी बिल्डिंग्स के चारों तरफ वर्कर्स इन्वॉल्व हो गए। सिचुएशन हाथ से निकल सकती थी, दे मे बी राइट्स और कुछ भी अंदेशा हो सकता था,
what happened, the government went ahead and it imposed a curfew. Curfew होता है that nobody would be seen on the road and all sort of thing. शाम होते होते तक डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स हो चुके थे, लेकिन 24 और 25 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेटर्स वापस आ गए. इस बार गवर्नमेंट ने कैवलरी और पुलिस को बुला लिया टू कीप एन आई ऑन देम कि भाई चल क्या रहा है, ये लोग प्लानिंग क्या कर रहे हैं. 25 फरवरी गवर्नमेंट ने डूमा सस्पेंड कर दी. डूमा क्या थी? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक बॉडी थी, सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट बना के रखी थी जार ने. और लेकिन जार ने मेजर जो पावर्स थे वो अपने पास रखे थे. जार वाज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. उसने डूमा सस्पेंड कर दी. पॉलिटिशियंस अब खुल के बोलने लगे ये चल क्या रहा है. डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले लोगों को भी लगा कि यार ये तो अब तो पूरी पार्लियामेंट ही इन्होंने एक तरीके से सस्पेंड कर दी है. तो वापस से लेफ्ट बैंक की स्ट्रीट्स पे 26 फरवरी को वापस से डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होते हैं. 27 को पुलिस हेडक्वार्टर में वर्कर्स घुस जाते हैं. दे रैंसैक इट. पुलिस हेडक्वार्टर अब पूरे तरीके से खराब हो जाता है. पीपल हैड रैंसैक्ड इट. व्हाट हैपेंस इज, स्ट्रीट में लोग बहुत सारे खड़े हैं, स्लोगन्स लगा रहे हैं, स्लोगन्स चल रहे हैं. मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. दे आर डिमांडिंग ब्रेड, वेजेस एंड डेमोक्रेसी एंड बेटर वर्किंग आवर्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करी. कैवलरी बुला के, पुलिस बुला लो, आर्मी बुला लो, कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे इस बार चीज बदल गई. Cavalry actually went ahead and refused from firing at the protesters. आप ये समझिए, गवर्नमेंट ने उन प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए किसको बुलाया? सेना को. और वो सेना खुद ही मना कर देती है कि नहीं, हम लोग इन वर्कर्स पे एक गोली भी नहीं चलाएंगे. नाउ दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी डिफरेंट. व्हाई? क्योंकि एक ऑफिसर जो था, एक म्यूटनी सेना के अंदर भी शुरू हो चुकी थी. एक ऑफिसर को शूट कर दिया था बैरक्स में, और 3 और रेजिमेंट्स ने म्यूटनी शुरू कर दी थी. इन्होंने स्ट्राइकिंग वर्कर्स के साथ ज्वाइन करने की ठान ली थी. शाम आते आते सोल्जर और स्ट्राइकिंग वर्कर्स साथ में गैदर हो गए थे और इन्होंने फॉर्म करी दोस्तों एक सोवियत. वो वर्ड बनता है सोवियत, इसका मतलब होता है काउंसिल. सेम बिल्डिंग में जहां पहली बार डूमा मीट हुई थी, फर्स्ट डूमा हैड मेट, ये था पेट्रोग्राड सोवियत. सो नाउ यू कैन सी द चेंज. इसके जस्ट अगले दिन एक डेलीगेशन जार से मिलने का जाता है. मिलिट्री कमांडर्स जार को अब एडवाइस कर देते हैं कि तुम एब्डिकेट कर दो. एब्डिकेट मतलब अपने थ्रोन से उतर जाओ. और जार ने ये बात मान भी ली. 2 मार्च को ही एब्डिकेटेड हिमसेल्फ. सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स जो कि जिनको सस्पेंड किया गया था, उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटअप करी देश को चलाने के लिए. अब रशिया का जो फ्यूचर था वो जार नहीं डिसाइड करने वाला था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करने वाली थी, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे, वोट, राइट टू वोट के बेसिस पे इलेक्ट किया गया था. पेट्रोग्राड ने एक फरवरी रिवॉल्यूशन चालू किया गया था. लेकिन एक बात आती है, इस रेवोल्यूशन को कहीं ना कहीं फरवरी 1917 में मोनार्की ने इसको पॉसिबल बनाया. क्योंकि पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन, अगर हम कहें फरवरी रेवोल्यूशन, ये मेन पॉइंट था जब रशिया में मोनार्की बंद हुई. मतलब इट हैड ब्रॉट डाउन द मोनार्की बाय ऑल मीन्स. दैट वाज फरवरी 1917. आज से अगर मैं बात करूं तो 105 साल पहले की बात हो रही दोस्तों. Anyways, here the topic ends. Still, if you have any doubts or comments, please नीचे comment box में comment करिएगा. I'll be going ahead and replying back. Thank you very much for attending classes. Please subscribe to our channel and हो सके तो वीडियो को भी like करना. Take care. Bye bye.